तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनका क्या एक्शन होता है बॉडी में, क्या फंक्शन होता है बॉडी में, और अगर इनके सिक्रीशन में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन, टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरी से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। मतलब ओवरी में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या है, फॉलिकल होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ओवरी में जो फॉलिकल्स जनरेट होते हैं, जिनका डेवलपमेंट होता है, तो एक क्या फॉलिकुलर पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है ओवरी में जो मंथ में जो प्रोसेस चलता है उसमें क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम दूसरा पार्ट बनता है। तो जो फॉलिकल है जो कि ओवरी में पाए जाते हैं, उनसे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ईस्ट्रोजन। फॉलिकल्स जो हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल हैं, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो ओवेरियन फॉलिकल हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है बॉडी में, तो ईस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्टिमुलस फॉर एफएसएच सिक्रीशन। ये एफएसएच के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। एफएसएच के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्टिमुलस फॉर एफएसएच सिक्रीशन। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल्स में, उनको क्या है, ये प्रिपेयर करता है फॉर कॉइटस, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, फॉर कॉइटस, उसमें भी क्या हेल्प करता है। तो ईस्ट्रोजन क्या है, ये स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है फॉर एफएसएच सिक्रीशन, साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर कॉइटस। Preparation of the reproductive tract and external genitalia for coitus. इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। तो फॉलिकल के अलावा जो दूसरा पार्ट जो बनता है ओवरी में, जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस में, कॉर्पस ल्यूटियम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या, एक तो ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, दूसरा क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स 2 हार्मोन, या 2 हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड वन इज रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये स्टिमुलेट करता है एलएच के सिक्रीशन को। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेन एक्शन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का वो क्या होता है, एक तो स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर प्रेगनेंसी, प्रिपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि देखो कॉइटस के लिए जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को जो प्रिपेयर कर रहा था वो क्या है, ईस्ट्रोजन। और प्रेगनेंसी हो सके, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो सके, इसलिए जो क्या यूट्राइन बेड जिसे बोलते हैं,
है ना, जो एंडोमेट्रियम, जो इनरमोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, उसमें क्या कुछ चेंजेस कॉज करता है प्रोजेस्टेरॉन। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम का मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, तो एम्ब्रियो का क्या है, इम्प्लांटेशन हो सके यूट्रस में, तो यूट्राइन बेड को डेवलप करने का काम, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बोले, इसी को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। यानी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करने के लिए जो यूट्राइन बेड है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर प्रेगनेंसी। और क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, यानी जो जब प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, ठीक है, या मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या, ब्रेस्ट का बेसिकली, है ना, तो ब्रेस्ट का क्या डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिससे कि क्या मिल्क का सिक्रीशन हो सके, मिल्क की क्या सिंथेसिस हो सके, मिल्क प्रोड्यूस हो सके मेमोरी ग्लैंड्स में, यानी ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। और क्या करता है, मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, यानी एबॉर्शन होने से रोकता है। जो 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है उसको क्या मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब कोई हैबिचुअल एबॉर्शन का या रिकरेंट एबॉर्शन का केस होता है तो उसमें हम लोग क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की अगर डिफिशियंसी मिलती है तो जो बाहर से सप्लीमेंटल प्रोजेस्टेरॉन है, बाहर से हम लोग जो सिंथेसाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन है उसके इंजेक्शंस या टैबलेट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है, मेन इफेक्ट है बॉडी में। फिर नेक्स्ट हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है वो कौन सा है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन का क्या एक्शन होता है बॉडी पे, या क्या फंक्शन होता है बॉडी पे। रिलैक्सिन ये क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, यानी जब 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, लेट मंथ जो होते हैं, लास्ट के मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय क्या है, रिलैक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, और ये करता क्या है बॉडी में, ये जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं उनका रिलैक्सेशन कॉज करता है। बच्चे के जन्म से पहले, मतलब चाइल्ड बर्थ हो, डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट हो, डिलीवरी से पहले जो लेटर लास्ट के मंथ है उनमें रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्या है, जो पेल्विक लिगामेंट है उनका रिलैक्सेशन कॉज करता है, ताकि क्या है, जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो सके। ठीक है, तो रिलैक्सिन क्या करता है, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट प्रायर टू बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के समय, उससे पहले ये जो पेल्विक लिगामेंट है उनका क्या रिलैक्सेशन कॉज करता है। रिलैक्सिन कहां से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेस्टिस। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ ICSH। ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ICSH। ICSH का फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ICSH। इसका मेन एक्शन क्या होता है बॉडी में, एक तो क्या जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनका क्या है, ये डेवलपमेंट करता है, यानी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो है
उनके डेवलपमेंट का काम करता है टेस्टोस्टेरोन बॉडी में। दूसरा क्या है, स्पर्म डेवलपमेंट। स्पर्म डेवलपमेंट को भी क्या है, प्रमोट करता है। टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो होर्सनेस ऑफ वॉइस हो या बियर्ड वगैरह का ग्रोथ होना, ठीक है, जो प्यूबर्टी के समय क्या होता है, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ होना, तो जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या है, ये ग्रोथ करवाने का काम करता है। ठीक। और दूसरा क्या है, ये स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट करता है। और ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन। अब नेक्स्ट आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहां से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है ना। फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, मेल्स में क्या टेस्टोस्टेरोन है। तो मेनली क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये 2 हार्मोन जो है ये सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्स हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करता है यानी बढ़ाता है, और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उसको क्या है, रिड्यूस करने का काम करता है। किसी भी एंटीजन, किसी भी ऐसा पार्टिकल जो कि क्या बॉडी का पार्ट नहीं है, उनको क्या है, ये रिड्यूस करता है। उनके अगेंस्ट में जो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको क्या है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का उसको रिड्यूस करने का काम करता है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को एल्डोस्टेरॉन भी कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या होता है बॉडी पे, या मेन इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स जो होते हैं किडनी में, जो पूरा पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होते हैं वहां पे एक्ट करता है। और एक्ट करके क्या करता है, जो सोडियम का और अपटेक होता है, सोडियम और हाइड्रोजन आयन के अपटेक को क्या है, रेगुलेट करता है। ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहाँ एक्ट करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स जो होते हैं किडनी के उन पे एक्ट करता है, और ये सोडियम और हाइड्रोजन के अपटेक को क्या है, रेगुलेट करता है। ठीक है। और सेक्स हार्मोन मैंने बताया बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल मेडुला का क्या काम है, सॉरी, एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन, जिसे क्या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन भी कहते हैं जिसे, और नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, सिक्रीट होते हैं। मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं।
ये दोनों क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन दोनों ही क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। और जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इन्हें क्या है, फियर, फाइट और फ्राइट हार्मोन कहा जाता है। कभी भी ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हमें डर लगता है, तो जैसे ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, या हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की वजह से होती हैं। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है बॉडी में, उसकी वजह से होती हैं। इसे क्या है, फियर, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फियर, फाइट और फ्राइट हार्मोन। अब इसके बाद इनके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से अगर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक तो क्या है, एडिसन्स डिजीज। डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, जो ओवरी है, ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कम या ज़्यादा सिक्रेशन होता है, तो क्या क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और अगर इसके सिक्रीशन में कोई डिसफंक्शन होता है, कम या ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो इससे क्या होता है, एक तो हीम क्रोमेटोसिस और कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम, हीम क्रोमेटोसिस और कॉलमैन सिंड्रोम, ये दो चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पूरा हार्मोन्स के बारे में था कि कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्या एक्शन होता है उनका बॉडी पे, और क्या डिसऑर्डर्स होते हैं इन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।